मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश सचिवालय में राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में विभिन्न विभागों में कई पद भरने का भी फैसला हुआ है। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इसके तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा और रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20% तथा शेष 10 वर्षों के लिए 30% होंगी। तारांकन इसके उपरांत परियोजना राज्य सरकार को बिना किसी लागत तथा सभी तरह की देनदारियों और ऋण भार से मुक्त वापस मिल जाएगी। हालांकि बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी। बैठक में 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण -1, 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध, 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध तथा 500 मेगावाट क्षमता की डुगर जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत निगम एवं NHPC को प्रदत्त बाधा रहित निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी की छूट वापस लेने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाले जल उपकर की दरों का युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 65,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत अब सेब और आम का समर्थन मूल्य 10.50 रुपये के बजाय 12 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा और संतरे के लिए समर्थन मूल्य 9.50 रुपये से बढ़कर 12 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि नींबू एवं गलगल का समर्थन मूल्य 8 रुपये से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। मनरेगा के तहत 15 अगस्त 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी की दरें 224 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये करने तथा जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में राज्य में सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 874 पद पटवारी के भरने के निर्णय लिया है। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 35 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 तक संयुक्त रूप से 11 वर्ष की दैनिक भोगी और अंशकालिक सेवाओं को पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकारी टैक्सी खरीदने के लिए 50% उपदान प्रदान करेगी। ये निर्णय वाहन प्रदूषण को कम करने तथा हरित राज्य बनने की ओर आगे बढ़ने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 1000 रुपये के हिसाब से उनको किराए के रूप में जो है वो गाड़ियों का वो दिया जाएगा। दूसरा फैसला जो लिया गया है मनरेगा में, क्योंकि अब रेस्टोरेशन वर्क में तेज़ी लानी पड़ेगी और लेबर के रूप में मनरेगा में भी जहां सरकार ने जो है निजी रूप से किसी के मकान है, मकान का डंगा है आगे का पीछे का, उसको भी ऑथराइज़ किया है कि भी 1 लाख रुपए उसके रेस्टोरेशन के लिए जो पंचायत जो है वो सैंक्शन करेगी, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सैंक्शन किया जाएगा। उसमें जो दिहाड़ी है वो मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा करके 214 रुपये से बढ़ा करके 240 रुपये कर दी गई है और जो ट्राइबल एरियाज़ में जो दिहाड़ी है वो 264 रुपये से बढ़ा करके 292 रुपये जो है 292 रुपीज़ जो है वो कर दी गई है। वाटर सेस का पिछले कैबिनेट ने जो फरवरी महीने में वाटर सेस लगाया था हिमाचल प्रदेश में, ताकि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो, मगर बहुत सारे जो हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट को और हिमाचल सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक पावर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी कि उसको रैशनलाइज़ किया जाए, कि रेट्स को रैशनलाइज़ किया जाए। उस तर्ज पे जो है रेट्स को जो है अलग अलग हेड्स में, जो उनका हेड था टनल का, उनका जो वाटरफॉल था उसको रैशनलाइज करके उसको कम कर दिया गया है और एक रीज़नेबल जो है वो उत्तराखंड की तर्ज पे जो है उसको लेवल पे ले आए हैं। अब उसमें हमारा ये मानना है कि लगभग हमको कोई 2000 करोड़ रुपए के करीब जो है रेवेन्यू जो है हिमाचल प्रदेश को वाटर सेस के रूप में जो है वो आएगा। तीसरा जो अहम फैसला किया गया है, हिमाचल प्रदेश में
बहुत सारे जगहों से मांग आ रही थी कि भी जो फील्ड की पोस्टें, विशेष करके पटवारियों की पोस्टें हैं, वो बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई थी। और हिमाचल सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आने वाले समय में जो रिटायर होंगे लोग, कोई प्रमोट होंगे, उसको देखते हुए पटवारियों की 874 पोस्टें जो है क्रिएट की गई है। 874 पोस्टें पटवारी की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कुछ सेटलमेंट डिपार्टमेंट में है और कुछ जो है माहौल डिपार्टमेंट में सेंक्शन की गई है। इसी तरह से 34 पोस्टें जो है JOIT की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग में जो है उसको भी जो है क्रिएट किया गया है। हाँ, और जो वाटर कैरियर है, हिमाचल प्रदेश में जो वाटर कैरियर्स लगे हुए थे बहुत लंबे अरसे से, शिक्षा विभाग में कोई 1260 के करीब वाटर कैरियर्स लगे हुए थे, और जिनको 15 साल से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे हुए थे और रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। आज कैबिनेट ने 1260 जो वाटर कैरियर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, उनको रेगुलराइज करने का जो है वो फैसला लिया है। इसी तरह से जो विडोज़ है, विडोज़ की रीमैरिज पे जो प्रदेश की पॉलिसी थी, उसमें विडोज़ की रीमैरिज पे 65,000 रुपये जो है वो दिया जाता था। ये राशि बढ़ा करके, विडो की रीमैरिज की राशि को बढ़ा करके अब जो है इसको 2 लाख रुपए जो है आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी जो है वो दी है। और फॉरेस्ट की जो पॉलिसी है, फॉरेस्ट की विशेष करके जो अभी आपदा में देखा हमने कि शिमला में और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में पेड़ गिरे हुए हैं और वो पेड़ों को लोग उठा करके ले जा रहे थे, तो सरकार ने जो है SOPs, जो ये पेड़ गिरते हैं या जंगलों में सूखे पेड़ हैं, इसके लिए SOPs का निर्धारण किया है और फॉरेस्ट के अधिकारियों को उनको अधिकार दिया है कि वो उस लकड़ी को लेकर के उसकी ऑक्शन करके और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए SOPs जो है आज कैबिनेट ने उनको जो है इशू की गई है। इसके अलावा जो है